हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन says Mendel's rule do not correctly predict pattern of inheritance for tightly linked gene or the inheritance of alleles that shows incomplete dominance or epistasis. Does this mean that his hypotheses are incorrect? नहीं बेटा, मेंडल की हाइपोथेसिस इनकरेक्ट नहीं थी. हालांकि उन्होंने बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एपिस्टेसिस के बारे में नहीं बताया. उसका रीजन क्या है बेटा कि जो मेंडल की हाइपोथेसिस है बेटा वो लिमिटेड है, वो लिमिटेड कंडीशन के अंदर काम करती है. और कंडीशन क्या रहेगी बेटा कि जब जीन्स इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है तभी मेंडल की जो हाइपोथेसिस है वो काम करेंगी. इसका मतलब ये नहीं हुआ बेटा कि जो मेंडल की हाइपोथेसिस है वो इनकरेक्ट है. नहीं, हाइपोथेसिस बिल्कुल करेक्ट है, वो सटीकली एप्लीकेबल भी होती है, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस होते हैं, वो लिमिटेड कंडीशंस में काम करती है. बेटा ऑप्शन फर्स्ट क्या बोला कि इनकरेक्ट, यस बिकॉज दे आर रिलेवेंट टू ओनली स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ट्रेट्स. नहीं बेटा, गलत हो गया. वो करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है. और वो लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स के लिए एप्लीकेबल भी है, लेकिन लिमिटेड कंडीशन में एप्लीकेबल है. सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट बी क्या बोला, यस बिकॉज ऑल द डेटा सपोर्ट हिज हाइपोथेसिस. नहीं बेटा, ये वाली बात नोट, ऑल द डेटा सपोर्ट हिज हाइपोथेसिस. नहीं बेटा, ये वाली बात भी गलत हो गई, क्योंकि बेटा वो इनकरेक्ट नहीं है, वो क्या है, करेक्ट है. ठीक है, तो यह बात भी इनकरेक्ट हो गई. स्टेटमेंट सी क्या बोला, नो बिकॉज ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ मियोसिस और द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. नहीं बेटा, वो अवेयर थे कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, हैप्लोइड स्ट्रक्चर बनती है, वो इसके बारे में अवेयर तो थे, लेकिन उन्होंने उन कैरेक्टर्स को कंसीडर नहीं किया था जो कैरेक्टर सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे या फिर जो कैरेक्टर्स लिंकेज को शो कर रहे थे. सो स्टेटमेंट सी इज आल्सो इनकरेक्ट. स्टेटमेंट डी, नो इट जस्ट मीन दैट हिज हाइपोथेसिस आर लिमिटेड. बिल्कुल सही है, टू सर्टेन कंडीशंस. बेटा कुछ कंडीशंस के लिए वो लिमिटेड है, वो कंडीशंस जो रहेंगी तभी वो एप्लीकेबल हो पाएगी. इसका मतलब ये नहीं कि वो इनकरेक्ट है, वो करेक्ट है. दैट्स व्हाई overall our correct answer will be option D. Best of luck.